हमजा खान साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, यंग से हैं बड़े आप। और दूसरा ये कि मैंने जब अपने इंट्रो में भी कहा ना कि एक वक्त था हमारे पास जहांगीर खान साहब थे, जान खान साहब थे, अब हमारे पास नूर जमान है और हमजा खान है, तो हो गया पलड़ा भारी पाकिस्तान का एक बार फिर से। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया इस शो पर। और इंशाल्लाह हम ये इंडिया में गए थे। हाँ? तो हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया। इंडिया को हराना काफी मुश्किल बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीत दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताती हूँ। हमजा, आपको जब मैंने फर्स्ट टाइम अभी देखा, जिस तरीके से आप बात भी कर रहे हैं ना, आपने वो देखे हम सबके बड़े प्यारे से प्लेयर्स नसीम शाह ने जब अपने डेब्यू किया, पूरी दुनिया ने देखा, बड़े हमारे यंग से बड़े खूबसूरत से हीरो हैं पाकिस्तानी। और मैं ये कहूंगी कि हमारे स्क्वॉश के नसीम शाह आप हैं। क्यों जाहिद, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल। इसमें हम भी हमजा को कहते हैं कि आपका जो लुक है वो नसीम शाह के साथ मैच करता है। हाँ, बहुत ज्यादा। और ना माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, हम चाहे हमारी क्रिकेट हो, चाहे हमारी स्क्वॉश हो, हमारी हॉकी हो, अब हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे यंगस्टर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अच्छा जाहिद, ये बताइएगा, ये अपने हमजा और नूर को बनाने में, इनको यहाँ पर लाकर खड़ा करने में और इतने बड़े मुकाबले में जिस तरीके से इन्होंने फाइट की है, कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत दरकार थी, कब से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे? जी, स्क्वाश तो मैं आपको बताऊं कि ये 1-2 महीने की 3 महीने की तो गेम नहीं है। इसमें आपको टाइम चाहिए, इसमें आपको फिटनेस चाहिए, इसमें आपको स्टेमिना चाहिए काफी। तो हमजा को जैसे मैंने ट्रेन किया कि हमजा माशाल्लाह काफी टैलेंटेड प्लेयर था। और ये अभी से नहीं, जब हमजा छोटा सा था तो उसको मेरे बाबा देखते थे और कहते थे छोटा ही लग रहा है मुझे जाहिद। बिल्कुल बिल्कुल, जब इसी तरह है। लेकिन जब मेरे बाबा ने उसको देखा हमजा को, तो हमजा को कहा कि मेरी बहन को, मेरी सिस्टर को कहा अच्छा, कि ये हमजा इंशाल्लाह आगे जाके कुछ ना कुछ स्क्वॉश में अच्छा खेलेगा और अच्छा करेगा। तो वही हुआ इंशाल्लाह। देखें आप, ये माशाल्लाह ये हमजा जो है वो ब्रिटिश जूनियर चैंपियन भी बना, 2 टाइम एशियन चैंपियन। इससे पहले भी हमजा इंडिया में एशियन चैंपियनशिप इससे पहले भी जीती थी, अंडर 15, और भी इंडियन को जीती थी, इंडियन लड़के से जीती थी। तो माशाल्लाह हमजा कर रहा है, हमजा मेहनत कर रहा है और हमजा को मेहनत करवा रहे हैं। अल्लाह पाक इसको जो है ना कामयाब करे और एक दफा फिर पाकिस्तान का नाम वर्ल्ड में ऊपर हो और पाकिस्तान स्क्वॉश में दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बने। हमारी दुआ है के रूप में। हमजा, 3 चैंपियनशिप्स माशाल्लाह आपने अपने नाम की हैं। अल्लाह ताला आपके लिए, मैं कहती हूँ, मजीद कामयाबियों का जो है ना रास्ता और आपकी मंजिलें आसान करे। मुझे ये बताइएगा, पारस अंबानी को जिस लम्हे आपने हराया, उस थोड़े से मोमेंट को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? वो क्या सेंसिटिविटी थी उस मामले की, हसासियत क्या थी, किस तरह से आप गेम कर रहे थे उस वक्त, वो क्या थे आपके जज्बात? और जब हो गया तो ये वाला कि वाकई ये तो मैं चैंपियनशिप अपने नाम कर ली मैंने। सबसे पहली बात तो उनको प्रेशर ज्यादा था। अच्छा। तो हमें भी था, लेकिन हमें इतना प्रेशर नहीं था, क्योंकि आपको पता है मैं वर्ल्ड जूनियर नंबर 1 भी हूँ जूनियर्स का। मेरे पास 11 गोल्ड मेडल्स हैं, 3 सिल्वर मेडल है जी, इंटरनेशनल। तो उनको काफी प्रेशर था। जब मैं उनसे मिला, उनसे मैंने गेम खेली, तो उन्हें पहले डर था कि उनको पता था कि हम हारेंगे पाकिस्तानियों से क्योंकि पाकिस्तानी काफी स्ट्रांग थे। जबरदस्त। और लेकिन जिस वक्त ये मैच चल रहा था, जिस वक्त आप अपनी गेम कर रहे थे, मतलब एक तो आपने प्रेशर बिल्ड कर रखा होगा ना वहां पर, लेकिन फिर भी मैं वो नॉकआउट मरहला जानना चाह रही हूँ कि वो गेम किस तरीके से, आपने बाजी किस तरीके से पलटी 2-0 का मुकाबला? वो नूर जमान के मैच में काफी बेईमानी हुई उनके साथ। रेफरी, क्योंकि रेफरी भी उनके थे, क्राउड भी उनका था, उनका होम ग्राउंड था, उनके खेलने में काफी टफ था, क्योंकि दोनों प्लेयर खेलने आते हैं। तो नूर के साथ काफी उन लोगों ने बेईमानी की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते। और आखिरी मैच मेरा था परत अंबानी के साथ, तो मैंने उसको 3-0 से शिकस्त दी और इस तरह पाकिस्तान को हमने इंडिया में अपना झंडा लहराया। जबरदस्त। अच्छा जाहिद, जब भी हम लोग इंडिया के साथ किसी भी अपने मैच के बारे में बात करते हैं ना, तो पाकिस्तानियों की जो फीलिंग्स हैं, जो उनके जज्बात हैं, वो काबिल दीद होते हैं। चाहे वो जैसे कि हमारी टीम तो माशाल्लाह स्ट्रांग थी ही थी, लेकिन एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है आपके नफ्सियात पर, आपके असाब पर। लेकिन जब आपको भी पता था कि नहीं, आपकी टीम तगड़ी है और माशाल्लाह फिर जीत भी यकीनी हुई, तो वो कहते हैं ना कि बड़ी विन विन सी सिचुएशन होती है। जाहिद, खुद आपके लिए भी, यू बीइंग कोच, ये आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। तो कहाँ पे आप मुस्तकबिल देख रहे हैं पाकिस्तान का स्क्वॉश चैंपियनशिप के हवाले से, इस गेम के हवाले से?
बिल्कुल ऐसा ही है, रवायती हरीफ है इंडिया, और उनके साथ खेलते हुए तो बिल्कुल प्रेशर बिल्ट होता है। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले कहा कि हमजा ने पहले भी ऑलरेडी इंडिया में जाकर इंडिया में जीता, वहां पर एशियन चैंपियनशिप, एशियन जूनियर चैंपियनशिप हमजा ने पहले भी जीती हुई है। तो हमजा को प्रेशर रहने की तो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि हमजा के ऊपर प्रेशर था। और वो लड़का, जैसे हमजा ने बताया कि वो लड़का पहले से हमजा से लगा हुआ था। और इंशाल्लाह अगर ये लोग इसी तरह मेहनत करते रहे, कंटिन्यू किया मेहनत के साथ साथ इनको अगर बोर्डिंग लॉन्चिंग इनकी अच्छी हुई, इनको सपोर्ट अच्छा मिला हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान दोबारा इन बच्चों के रूप में दोबारा वर्ल्ड चैंपियन। बिल्कुल, हमें इन बच्चों के रूप में बहुत सारे प्लेयर्स नजर आएंगे, जहांगीर खान की सूरत में, जानशेर खान की सूरत में, और हमारे मुस्तकबिल के नसीम शाह। जरा मुझे ये बताइए, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो अभी हम देख रहे हैं कि PSL चल रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अपने अपनी टीम्स के लिए, बहुत सारे ब्रांड्स के लिए एम्बेसडर्स नॉमिनेट होते हैं। आपकी सपोर्ट आपको किस तरह से चाहिए कि गवर्नमेंट हो या प्राइवेट इंडस्ट्री हो, वो इस तरीके से अपने प्लेयर्स को सपोर्ट फ्राहम करे ताकि आप लोगों का भी मुस्तकबिल जो है वो बेहतर से बेहतरीन हो, पाकिस्तान सिर्फ क्रिकेट में ही फ्लरिश ना करे। बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं कि जहां पर पाकिस्तान दुनिया भर में नाम कमा सकता है। क्या आपकी तवक्कुआत है मार्केट से या अपनी गवर्नमेंट से? मैं यही चाहता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करती है, उस तरह स्क्वाश को भी सपोर्ट करे। आप देखें कि क्रिकेट में काफी सपोर्ट है। और जैसे कि आप बता रहे कि नसीम शाह क्या कहते हैं, अपने उसमें हीरो हैं, अपने उस फील्ड में स्टार हैं। और स्क्वाश इतनी क्या कहते हैं ग्रो नहीं हुई पाकिस्तान में, तो इसलिए हमें कोई नहीं जानता। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह स्क्वाश को भी क्रिकेट को सपोर्ट दे, उस तरह स्क्वाश को भी सपोर्ट, क्योंकि स्क्वाश में पाकिस्तान का अगर आप पीछे जाए तो बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम है। और हमजा खान हमारे स्क्वाश के नसीम शाह भाई, ये भी किसी सेलिब्रिटी, किसी हीरो से कम नहीं, लेकिन बस वो कहते हैं ना कि आपकी प्यार, आपका मोहब्बत, आपका दस्ते शफ़क़त और आपकी थोड़ी सी तवज्जो हमें इस तरफ भी दरकार है कि हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी आंखें हैं, आपकी निगाहें हैं कि आपने अपने नजर करम किस पर करना है। ज़रा थोड़ा चेन्नई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थोड़े से वो लोग जो कि बहुत अरसे से इंडिया जाना चाहते हैं लेकिन घूम फिर नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे, क्योंकि कुछ रवाबित जो है वो बेहतर नहीं हो पा रहे इन दोनों ममालिक के दरमियान, क्योंकि जो यहाँ की अक़वाम है अभी भी ये चाहती हैं, दिल में नरमी और मोहब्बत का जज्बा रखती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मामला ऐसे होते हैं जो कि पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा रहे होते। जाहिद, एक अमन और मोहब्बत का पैगाम, स्पोर्ट्स या खेल एक ऐसी चीज होती है कि जो उसका प्लेयर होता है वो अमन का सफीर माना जाता है दुनिया भर में, चाहे वो जिस मर्जी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हो। थोड़ा बताएं, थोड़ा आपकी गुफ्तगू से हमें आइडिया हो, चेन्नई दिखता कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का फेवरेट फूड क्या है? खूबसूरत जगह है। और ऐसा ही है जैसे लाहौर में आप चेन्नई में घूमे, आप दिल्ली में घूमे, आप मुंबई में घूमे, आपको ऐसा ही फील होगा जैसे आप कराची में घूम रहे हैं, आप लाहौर में घूम रहे हैं। अच्छे लोग हैं, इज्जत करते हैं, और स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए हमें भी, और उनकी तरफ से भी। मतलब अगर जैसे हमने कहा, अगर उन लोगों ने बेईमानी की है लेकिन ठीक तो हमारी हुई है तो वो जहां तक मैंने देखा वहां पर जो है ना, वो लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं 2009 में भी गया था, इससे पहले भी। तो आप बिलीव करें कि वहां पर जो बुजुर्ग थे वो रो रहे थे यहाँ पर आने के लिए जाना है, लेकिन घर की तरफ से उनको इजाजत नहीं मिल रही थी। और यहाँ से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां पर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों मुल्कों में नरमी पैदा होनी चाहिए, दोनों मुल्कों में एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ना चाहिए। और इस तरह हमारी स्पोर्ट्समैन, वहाँ की जो क्रिकेट है उनको यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ की जो प्लेयर्स है वहाँ पर जाना चाहिए। तो ये इससे दोनों मुल्कों में जो है ना प्यार, मोहब्बत और भाईचारा बढ़ेगा इससे, इंशाल्लाह। लास्टली मैं जरा हमजा आपसे भी जानना चाह रही हूँ, चेन्नई से क्या याद लेकर आए हो आपकी, जो आपको सारी जिंदगी याद रहेगी, या ऐसा कुछ मोमेंट जो आपने चेन्नई में स्पेंड किया हो? चेन्नई में बस यही था कि जब मैच से हम पहले गए, तो हमने जब मैच जीता तो मैं बाहर घूमता था, लोगों को ये भी पता था कि मैं पाकिस्तान से फख्र महसूस करता था, मुझे किसी चीज का डर नहीं था असल में। तो बस यही था। वो लोग काफी अच्छे हैं, बस उनकी गवर्नमेंट थोड़ी सी सख्त है और लोग काफी अच्छे हैं।
सही। हमजा, मुझे ये बताओ कि स्ट्रेंथ आपने जब अपनी बिल्ड करनी होती है, क्योंकि स्क्वॉश बड़ी एक ऐसी गेम है, स्क्वॉश क्या कोई भी ऐसे हमारी स्पोर्ट्स गेम हो जिसके लिए आपको अपने अपने मसल्स गेन करने हैं, मतलब इनकी स्ट्रेंथ आपने बिल्ड करनी है ना। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये फाइटिंग वगैरह कुछ ऐसा एलिमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी असाब का मुकाबला होता है। क्या डाइट प्लान होता है, किस तरीके से उसे मैनेज करते हो, या फिर चेन्नई का खाना आपने टेस्ट किया वहाँ पे? चेन्नई का खाना उधर इंडिया में ज्यादा, आपको तो पता होगा कि इंडिया में ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं। जी जी। तो जी, होटल के नीचे हम जाते थे, हम उधर मुस्लिम खाना खाते थे, उनके साथ हमारी काफी अच्छी गपशप रही। और मैं ये चाहता हूँ कि आपको पता है, जिस तरह मैंने 2021 में मैंने यूएस जूनियर जीता, मेरे पास 11, मुझे अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुझे किसी ने बुलाया नहीं। मैं इससे पहले भी न्यूज में मैंने बता चुका हूँ कि मुझे सपोर्ट करे, मेरी तरह एक और भी प्लेयर है, मुझे सबको सपोर्ट, स्क्वाश को असल में सपोर्ट करे। बात ये है, अगर इस तरह सपोर्ट मिलती रहे तो हम इंशाल्लाह जहांशेर और जहांगीर इंशाल्लाह इनसे भी बड़ा नाम कमाएंगे इंशाल्लाह। उनको बस वो इसलिए आगे गए क्योंकि उनको सपोर्ट काफी थी, उनको टिकट का गम नहीं था। हम पीएसए के, हमें टिकट का गम होता है, हम फाइनेंशियल बड़े वीक हैं, बस मेरे कोच और मेरे वालिद साहब मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। नहीं, ये वाकई बहुत बड़ा डिजास्टर है हमारे लिए कि हम सिर्फ एक ही गेम को प्रमोट करते रहते हैं। इट्स नॉट इवन यू हमजा, मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में हर एक गली कूचे में बुलंद करते हैं, ठीक है, लेकिन उनको यही होता है कि पब्लिक की सपोर्ट नहीं है, उन्हें गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, उन्हें बड़े बड़े बिजनेसमैन की सपोर्ट नहीं है। अगर किसी एक चीज को पाकिस्तान में सपोर्ट हासिल है तो वो सिर्फ क्रिकेट के को सपोर्ट हासिल है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि हमारे बहुत सारे ऐसे क्रिकेट के प्लेयर्स जिनको दुनिया बड़ा प्यार करती है, बड़ा चाहती है, उनमें शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, ठीक है, इमाद वसीम हैं, उसमें शादाब हैं। तो ऐसे हमारे क्रिकेटर्स को भी, बाबर आजम को भी आप जैसे जूनियर्स का हाथ थामने की इस वक्त जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमने सिर्फ किसी एक फील्ड में आगे नहीं बढ़ना, हमने जिंदगी में बहुत सारी फील्ड्स में आगे बढ़ना है। कोई एक, जैसे आसिम अजहर थे, छोटे से बच्चे ने बड़े प्यारे तरीके से गाना गाया, आसिम ने बुलाया, आसिम ने साथ गाया, उस बच्चे को मकबूलियत मिली। तो मैं यही कहूंगी कि आई विश, अगर नसीम शाह मुझे सुन रहे हैं तो अपने छोटे नसीम शाह को जरूर बुलाइए अपने पास, सुनिए जरा उसकी भी कहानी कि किस तरीके से वो जिंदगी में आगे बढ़ा। लेकिन आप मेरा वो वाला क्वेश्चन अभी भी स्किप कर गए हो हमजा, वो जो मैंने आपसे पूछा था कि स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए क्या आपकी रूटीन होती है, डाइट प्लान क्या होता है? जी, डाइट प्लान तो इस तरह होता है कि जिस तरह आम लोग क्या कहते हैं डाइट लेते हैं, हमारी डाइट काफी डिफरेंट है। अच्छा। हमें लेना होता है, हमें ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं अपने अंदर वो जो प्रोटीन चीजें हैं वो खानी होती है, ताकि हमें ये मोटा भी ना कर सके, हम फिट रहें। और बस इसी यही है, सही, फैट्स और ज्यादा हमें ज्यादा एनर्जी मिले। जी अच्छा जी, ठीक है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने कोच का, जाहिद गुल का, उन्होंने मेरे साथ काफी मेहनत की।